गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो अभी तक आपको हम 10 नंबर तक पढ़ा चुके हैं, इसके बाद पढ़ाते हैं आगे। देखते हैं क्या होता है। सवाल हमसे कहता ये है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद S1 क्या है और प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। चलते हैं क्या होता है सवाल को अच्छे से। ये सवाल आप लोग बहुत अच्छे देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है और इस हिस्से का थोड़ा सा बड़ा सवाल, बहुत छोटा सवाल कर देंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। तो पहले बात आती है कि प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग क्या होता है 4n-n² होता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, एक बार n बराबर यहाँ क्या लेंगे 1 लेंगे तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा कि S1 हो जाएगा। S1 जब योगफल निकालना है तो S1 बराबर क्या होगा 4 × 1 लिया, क्या हुआ कि 4, ये हमारा क्या S है, m पदों का योग मतलब Sn क्या होता है, ये क्या हमारे पास ध्यान दे, ये Sn है Sn, तो 4n-n² हो गया। तो क्या होता है n बराबर 1 रखा इंटू n की वैल्यू 1-1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 4-1 = 3। 4 कम 4 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एक हो गया, घटा दिया। अब ध्यान दे यहाँ रखते हैं n बराबर क्या रखते हैं 2 रखे हो तो यदि क्या होता है तो फिर क्या होता है S2 बराबर n की यहाँ रखा 2 बराबर 4 × यहाँ रखा 2, अब यहाँ क्या रखा माइनस का 2 का होल स्क्वायर, 4 दूनी 8 आया, माइनस कितना है 2 दूनी 4 बराबर 4 आ गया। फिर हमसे क्या कहता है, फिर रखते हैं यहाँ पे यदि n बराबर रखेंगे यहाँ पे 3, क्या आ जाएगा S3 बराबर 4 × 3 - 3 का होल स्क्वायर, 4 × 12 - 9, 3 × 9 कितना क्या 3। ध्यान दे बेटा, ध्यान दे सब छात्र हमारे। अब क्या होता है यहाँ पे यदि n बराबर 9 रखते हैं, S9 बराबर क्या होता है 4 × 9 - 9 का होल स्क्वायर, अच्छा को 36। अब क्या हो जाएगा 81, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, बचेगा माइनस का कितना आएगा, माइनस से कितना आएगा 45 आ गया। यदि यहाँ पे हम m बराबर रखते हैं 10 तो क्या होता है यहाँ पे m बराबर क्या होता है 4 × 10 - 10 का होल स्क्वायर, 4 × 40 क्या होता है 4 × 100 होता है, माइनस का आगे 7। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, हमसे कहा गया दूसरा पद, ध्यान दे भाई, कहा गया दूसरा पद, तात्पर्य है जब पद कहता है तो S2 - S1 निकाल दिए। S2 की वैल्यू मेरा कितनी है 4 है, S1 की वैल्यू कितनी मेरे पास 3 1। अब हमसे क्या कहा गया आगे हमसे कहा गया है कि दूसरा पद क्या होगा। उसके बाद कह रहा तीसरा पद निकालना है कुछ, तीसरा तो तीसरा पद क्या होगा S3 - S2। S3 मेरे पास कितना है 3 है और S2 कितना है मेरे पास 4 है, माइनस का। ध्यान दे भाई। उसके बाद क्या होता है कि मेरे पास तो निकाला है इतना, हमसे कहा गया था 10वां पद, क्या निकाला यहाँ पे करा कि 10वां पद कहा गया है, तात्पर्य है S10 - S9। तो भाई S10 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस की 60 हो गई,
माइनस 9 की वैल्यू कितनी हो गई 45, तो क्या हो जाएगा माइनस का 60 और प्लस माइनस प्लस कितना आ गया, जो आ गया आपके पास कितना आ गया माइनस 15 आ गया। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे प्रिय छात्र। फिर आपसे कहा गया था कि एनवय पद ज्ञात कीजिए, एनवय पद। तो हमारे पास ऐसा दिया गया है क्या n-1, एक कम कर दे भाई, तो 4 n की वैल्यू मतलब कितनी हो गई, जो हमारे पास n की वैल्यू थी वो कितनी हो जाएगी, ध्यान दे n-1, फिर क्या हुआ इसके बाद में माइनस का होल स्क्वायर, जब n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर लिखते हैं चाहे सा, यदि n बराबर n-1, यहाँ पे ये ध्यान दिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। अब क्या हुआ n-1 आया, आगे चलते हैं Sn-1 4n-4 माइनस का a स्क्वायर माइनस प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है S-1 बराबर क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4, जो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, ये हट गया स्क्वायर मेरे पास, स्क्वायर लगे इसका स्क्वायर खोल दिया हमने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 भी खोला, जो माइनस पे और डालेगा, क्या माइनस पे और डालेगा, जो पॉजिटिव से नेगेटिव, जो पॉजिटिव से नेगेटिव, जो नेगेटिव से पॉजिटिव कर देगा। ठीक है बेटा, अब देख कुछ कट रहा है, मेरे पास माइनस का n स्क्वायर आ रहा है, ये 4 है, 4 2n है, इसका 6n हो गया, माइनस 4 है, माइनस का 1 है, कितना हो गया 5 हो गया। इतनी बात समझ पा रहे हैं हम। अब ध्यान दो, हमसे कह रहा है nवां पद, क्या nवां पद निकालना है, क्या होता है Sn-1, ये हो गया, एक कम हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास Sn की वैल्यू कितनी है 4n-n स्क्वायर माइनस, और Sn इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, इसकी वैल्यू कितनी माइनस का n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 5, ध्यान दें 4n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस का n स्क्वायर, और प्लस माइनस हो गया माइनस का, माइनस हो गया प्लस का, नेगेटिव पॉजिटिव काट दिया। अब क्या हुआ 4n, क्या हुआ 6n प्लस का 5, जब इसको घटाएंगे तो 2n प्लस का 5 आ जाएगा। मेरे पास क्या हुआ, ये आ गया क्या nवां पद, एक बार भैया आंसर आया, एक के पास ये आंसर आया मेरे पास, एक आंसर आपका ये आया, एक आंसर ये आया, ये निकल आया। ध्यान दें, सौदा भरा हो गया तो आपको अच्छा लगा होगा। आगे देखते हैं, इसी बड़ा आगे हम पढ़ाते हैं क्या हम सवाल कहता है। सवाल दूसरा, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों को योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो क्या होता है, कहा गया 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है, तो आपको पता है कि हमें 40 पद निकालने हैं, 40 पद तक यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ आगे जो 6 से विभाग है, 6 से विभाज्य क्या होता है, 6 भाग देते मान 6 का 6 मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से। तो 6 का 6 6 दूनी 12 इस तरह से क्रम बढ़ता जाएगा आपका। तो क्या हुआ, जो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य, तो 6 का 6 6 दूनी 12 6 का 18 6 को 24 इस तरह से बेटा हमारा क्रम बढ़ता जाएगा, कितने 40 पदों तक, कितना 40 पदों तक। हो गया भाई। इसके बाद देखते हैं हम लोग
तब इतना हो गया। तो इसका एक वैल्यू क्या मेरे पास, इसकी एक ही वैल्यू तो 6 हो गई, A1 A2 A3 A4 हो गया है ना। D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, मेरे पास 6 आ गया। उसके बाद अंतिम जो जगह क्या है, पद है, अंतिम पद n बराबर 40। अब क्या हुआ, हमारे पास तो A है, D है और आपके पास n है। हमसे कहा है कि 40 पदों तक योग कहा गया, मतलब S40, क्या हमसे कह रहा है, S40 कहा गया है, तो n/2 है, मतलब 40/2। इसके बाद फार्मूला क्या होता है देखिएगा पहले, इसका फार्मूला ये होता है, क्या होता है कि Sn बराबर होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये होता है आपका। उसके बाद तो n की वैल्यू मेरे पास 40 दी गई है, 40/2 दिया गया है, 2 इंटू a की वैल्यू 6 है, 40-1 और d की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 6 है। प्लस 40 बराबर काटेंगे 20 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 39 इंटू 6, S40 बराबर क्या हो गया 20, क्या हो गया 20 इंटू 12, तो 9 6 54 और 36 18, 18 5 कितना होता है 23। जब इनको जोड़ेंगे तो S40 वाला क्या हो जाएगा 20 गुणा, जब इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा 246, कितना आएगा 246। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 20 और इन दोनों मल्टीपल करो कितना आएगा, आएगा 496 छः 12 कितना आएगा 92, 6 12 जाता है, ये भाई इतना आंसर आ गया। इतनी बात आप सोच पा रहे होंगे, तो आपका ये पूरे 4 पदों का योग आ गया मेरे पास। इसके बाद हम आगे देखते हैं। सवाल नंबर 13 हमसे कहता गया है, कह रहा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या कीजिए। ठीक है, जिस तरह सवाल ऊपर था शायद उसी तरह कंडीशन, वही सवाल सेम सवाल है, तो ध्यान दें। कहा गया है कि 8 के गुणज, पता है आपसे कहा गया 15 तक, कितने तक 15 पद तक, 15 मतलब यहाँ 15 पद होने चाहिए, 1 2 3 इस तरह 15 पद होने चाहिए। तो पता है आपको 15 पद कैसे होंगे, ध्यान दें। यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16, यहाँ ध्यान दें 16 हो गया, 8 से भाग जाए चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 32 इस तरह बताया कितने पद तक 15 पदों तक, 15 पदों तक का आ गया। ध्यान दे भाई, इतना बड़ा हो गया 15 पदों तक आपसे कहा गया है, जब 15 पद तक कहा गया तो क्या होता है, आज पता है आपको बेटा कि मेरे पास A की वैल्यू तो 8 हो गई, D की वैल्यू क्या होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो क्या हो गया 8 हो गया, N की वैल्यू पर कितना हो गया 15 हो गया। उसके बाद क्या होता है, ये होता है कि आपसे कहा गया है कि 15 मतलब S15 निकालना है हमको, तो n/2a, वैसे फार्मूला क्या होता है ऐसे n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो वही फार्मूला सीधे लिख लेते हैं S/2a n/2a 2a प्लस n-15-1 इंटू डी, ये होता है S15 बराबर 15/2, 2 a की वैल्यू पर कितनी है 8 है, इसे घटाएंगे बचेगा 14, डी वैल्यू पर कितनी है 8 है। क्या होता है S15 बराबर 15/2, इसे 2 कॉमन, इसे 2 कॉमन ले लें, वैसे 2 कॉमन ले लिया, 2 हो गया 2 हो गया, यहाँ इसे 2 का भाग दिया, कॉमन मतलब क्या भाग होता है, कॉमन मतलब क्या होता है बेटा भाग होता है, 2 का भाग दिया 8 बचा, या 2 का भाग दिया बचे 14, चौको कितना होता है 8। ध्यान तो इतना 56 होता है बेटा, सॉरी 56 होता है, होता है 56 होता है। तो
200 काट दिया, 15, इन दोनों जोड़ेंगे कितना मेरे पास आएगा। जब इन दोनों जोड़ेंगे तो मेरे पास 64 आएगा। कितना आएगा? 64। कितना आएगा? 64 आ गया। जब इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो हमें कितना आएगा? 960। कितना आएगा? 960 आएगा। आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसके बाद ध्यान देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। आगे सवाल नंबर हमसे क्या कहता है? सवाल नंबर 14 से कहता क्या है? यह कहता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मेरा आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, सवाल आपने पढ़ लिया होगा। ध्यान देते हैं। तो कहा गया क्या कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या की विषम संख्या, तो 1 हो गया, 2 विषम का है जिसमें 2 का भाग जाए ना। बिना विषम क्या होता है? 2 का भाग जाए ना, 3 में जाएगा ना, 5 में ना, 7 में। इस तरह से हम लास्ट में 50 चला गया। पता है आपको बेटा कि a की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 हो गया 2। अब क्या हुआ बेटा? ध्यान दे गौर से कि जो लास्ट पद आपको दिया गया है ये क्या है? अंतिम पद या l हो या an हो, बात वही है 49। अब क्या करें? आपसे का योग निकालना है बेटा। क्या हमसे कह रहा है? योग निकालना है। तो वही सवाल देखो, ये हमारा सवाल क्या कह रहा है कि an इक्वल, हमारे पास क्या n है? नहीं है। तो ये हमारे पास n होगा जो हमारा ऐसा निकल आएगा, है ना। इसलिए देखते हैं, इससे हम n निकालते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे जब एक वैल्यू गायब कर दी गई है n, जब n हमारा यदि यहाँ पे बेटा n होता तो हमें कष्ट ही नहीं होता, सीधे मान निकल आता ऐसे, है ना। तो ये बात बेटा है। तो देखते हैं हम लोग, जब हमारे पास an की वैल्यू या l की वैल्यू 49 दी गई है और प्लस a की वैल्यू 1 दी गई है, n की वैल्यू पता नहीं है और डी वैल्यू हमें पता है कितनी है? 2 है मेरे पास। कितनी? 2 है। प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 2 हो गया, बचेगा 48, n माइनस 1 2 इंटू 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1। ये माइनस कितना प्लस हो जाएगा, n इक्वल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 24 प्लस 1, m बराबर 25 हो गया। अब ध्यान दें, अब मेरे पास n की वैल्यू निकल आई, हमें निकालना क्या? SN निकालना क्या? SN निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हमें SN निकालना होता है तो ध्यान दें क्या होगा? ध्यान दें, n/2a, ये फार्मूला क्या फार्मूला होता है कि n/2a इन ब्रैकेट, सॉरी क्या SN बराबर n/2 अपान n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। फार्मूला का होता है। तो SN S कितना है? 25 है। 25 है, 25/2 इन ब्रैकेट 2 a की वैल्यू कितनी है? 1 है। n की वैल्यू 15 है माइनस 1, सॉरी 25 है, इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2 है। ध्यान दें, ऐसे 25 बराबर क्या हुआ? 25/2 इन दोनों से 2 का हमने कॉमन ले लिया। क्यों भाई? 2 बड़ा कॉमन ले लिया, 2 को भाग दिया, 1 बचेगा, या इसको बढ़ाया 24 बचेगा, 2 हट गया, 2 वाला कट गया। तो S 25 वाला क्या मेरे पास हो गया? ये हो गया 25 इंटू 25। तो S 25 बराबर कितना हो गया? 625। अभी तो ध्यान दे पा रहे होंगे। इसके बाद देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 15 हमसे कहता है कि क्या कहा गया है कि किसी निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके के एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार: पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 और चौथे दिन के लिए इसमें दिया नहीं गया आदि
इसी प्रकार शफलिंग हो जाएगा 350 आदि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने के 50 रुपये अधिक एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन में विलम्ब करता है। तो बेटा एक बात सुनिएगा, सवाल जितना बड़ा है उतना ही सवाल सिंपल है, पढ़ने पे बड़ा है वैसे सिंपल है। देखते हैं कैसे। तो सवाल से कहता क्या है, सवाल नंबर 15 देखा कहता है कि पहले दिन क्या हुआ, जो पहले दिन क्या पहले दिन के विलंब, पहले दिन के विलंब, पहले दिन के विलंब का जुर्माना। ध्यान दे भाई, जुर्माना बहुत अच्छा सवाल है। जुर्माना 200 रुपये। अब क्या हुआ, आपके पास इस तरह से बनेगा, इसी प्रकार दूसरे दिन का बनेगा। क्या दूसरे दिन का विलंब जुर्माना 250 रुपये। इसी प्रकार तीसरे दिन का क्या हो जाएगा, बस 300 हो जाएगा। ये रहा क्या बन रहा है, बस चीज़ बन रही है, तो इस पर क्या बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हुआ 50 में बढ़ रहा है पे। तो इसी प्रकार विलंब के लिए क्या हो जाएगा, विलंब के लिए 50 रुपये जुर्माना बढ़ता जाएगा। ये हो जाएगा शीट। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, ध्यान दे। अब क्या होता है, ध्यान दे भाई। तो वो कहा गया क्या हमसे कि 200 बेटा आपका है, अच्छी बात है। 250 है, आगे बाद 300 है, और मैं पता नहीं कहा गया ये जो क्रिया है 30 दिन तक, मतलब 30 दिन का क्या हुआ, 30 पद तक। ये पहले दिन, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, इसी प्रकार 30 दिन तक चलता है। क्या चलता है, 30 दिन चलता है। ए की वैल्यू क्या होगा, 200 रुपये। डी क्या होगा, A2 माइनस A1, तो पता है 50 रुपये। अब जो n बराबर है 30 दिन, मतलब पूरा महीना हो गया, तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हमसे कहा क्या गया है, कोई हमें निकालना पूरा 30 दिन के सबसे पूछ रहा है कितना बेटा आएगा। ध्यान दे, फिर आपको पता है सवाल बहुत पढ़ने बराबर कुछ है नहीं। तो एस एन बराबर होता है n बाई 2a इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो क्या हुआ, एस एन की वैल्यू 30 है। क्या है, 30 है। सबको समझ में आ रहा होगा। 2 इंटू बेटा ए की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी है, 200 है। एन की वैल्यू मेरे पास 30 है, और 1 और डी की वैल्यू कितनी मेरे पास 50 है। बेटा आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो एस 30 बराबर बेटा क्या होगा, इसे काटेंगे तो कितना 15 आएगा। कितना होगा, 15 आएगा। तो 15 इन ब्रैकेट 200 दूनी कितना 400 होता है। वैसे यहाँ 29 बचेगा, 29 बचे 50 बचे। ध्यान दे बेटा, यहाँ एस 30 क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस 30 बराबर 15। अब 400 पर लिखा हुआ है, यदि हम 29 और 50 का गुणा करते हैं तो बेटा कितना मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए भाई, 1450। आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो 50 गलती हर इंसान से हो जाती है, तो चेक कर लीजिएगा। 15 जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़िएगा भाई, कितना आएगा बताइए भाई, कितना आएगा। जोड़ लिया आप लोगों ने, हाँ जोड़ लिया होगा। कितना बेटा 1850 आएगा। जब इन दोनों बेटा मल्टीपल करेंगे तो बेटा कितना आएगा मेरे पास, जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, कितना बेटा आएगा मेरे पास 27,750, 27,750। ये बेटा हमारे पास आ गया। ये हुआ क्वेश्चन आपका, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हाँ, एक बात सुने, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपका वीडियो समय से आती रहेगी।